से पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की कसम खाई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कहा है कि भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान में बहकर नहीं जाने देंगे। इसके लिए 3 प्रोजेक्ट के फास्ट ट्रैक होने की बात बताई। रावी नदी पर शाहपुर कांडी डैम के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। जम्मू के कठुआ में ऊंज डैम प्रोजेक्ट से पानी रोकने में मदद मिलेगी। रावी व्यास के दूसरे लिंक प्रोजेक्ट से पंजाब में पानी पहुंचेगा और इन तीनों प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर घोषित किया गया है। नितिन गडकरी कल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थे और उन्होंने वहां पर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ी बात कही थी। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उसमें भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी होगा। ये बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ पानी बहुत बड़ा हथियार बन सकता है, क्योंकि अगर हम सिंधु जल समझौते में अपने हिस्से की 3 नदियों के पूरे पानी का ही इस्तेमाल कर लें, उस पानी को बहकर पाकिस्तान न जाने दें, तो वही पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन जाएगा। वैसे सिंधु जल समझौते को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं कि इस तरह का समझौता आखिर किया ही क्यों गया था, जिसमें पाकिस्तान को भारत ने 3 नदियों का पानी अपने हितों का बलिदान करते हुए गिफ्ट कर दिया था। 1960 में तब किया गया जब चीन के साथ सीमा पर तनाव चल रहा था। भारत को यह लगा कि इस जल संधि से पाकिस्तान के मोर्चे पर शांति रहेगी और पाकिस्तान एहसान का बदला दोस्त बनकर चुकाएगा। 1965 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान से 3 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन यह भारत की उदारता थी कि कभी सिंधु नदी जल समझौते को तोड़ा नहीं गया। करगिल, संसद हमले, मुंबई हमले के दौरान 3 बड़े मौके थे जब भारत सिंधु जल समझौते में पानी वाला जो करार था पाकिस्तान को, वो बंद कर सकता था। पाकिस्तान के लिए पानी वाला हथियार कैसे युद्ध के हथियार से भी तेज हो सकता है, यह हम आपको बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर एक एक बूंद पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। पाकिस्तान दुनिया के सिंगल बेसिन वाले देशों में सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का पूरा आधार ही इस पानी पर टिका है। सिंधु, चिनाब, झेलम के पानी पर पाकिस्तान की 90% खेती टिकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में 20% खेती का हिस्सा होता है। जानकार बताते हैं कि 2025 तक पाकिस्तान में पानी का भयानक संकट होगा। जाहिर है कि पाकिस्तान कितना भी जता ले, लेकिन पानी वाले हथियार को हल्के में नहीं ले सकता। ये वो हथियार है जिसकी धार बहुत तेज है। हम आपको बता देते हैं कि आखिर सिंधु जल समझौता क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच आजादी के बाद से ही पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया। साल 1948 में भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नदियों का पानी रोक दिया था। हालांकि बाद में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई थी। उसके बाद सितंबर 1951 में विश्व बैंक भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का समझौता करवाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की हामी भरकर सामने आया। इसके बाद करीब 10 साल तक बैठकों का दौर चलता रहा और 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल पर समझौता हुआ। इसे ही 1960 का सिंधु जल समझौता कहा जाता है। समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में दस्तखत किए। 12 जनवरी 1961 से समझौते की शर्तें लागू कर दी गईं। इस समझौते के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जाती है। 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा हक दिया गया। बाकी 3 नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के बहाव को बिना बाधा पाकिस्तान को देना तय हुआ। समझौते के तहत झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के पानी के कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी के इस्तेमाल की छूट भारत को दी गई। समझौते के तहत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। 58 साल पहले भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों देशों के बीच 3 युद्ध और हजारों दिक्कतों के बावजूद यह समझौता कायम है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे तोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन भारत इतना जरूर कर सकता है कि अपने हिस्से का जो पानी बर्बाद होता है और जिससे पाकिस्तान आबाद होता है, उसे रोका जाए। यह कोशिश पिछले कई साल से लगातार हो रही है, जिसमें कई प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक हुए हैं। उन्हीं में से 3 प्रोजेक्ट की बात आज नितिन गडकरी ने की।